खोया जनाधार पाने को माया का वार। 27 के चुनाव को लेकर बसपा तैयार। कैडर वोट बैंक को साधने का प्रयास। 6 दिसंबर को नोएडा से भरेंगी हुंकार। बसपा की लखनऊ में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर सफल हुई रैली के बाद से मायावती लगातार एक्टिव है। वो राजनीतिक विरोधियों को एक बार फिर यूपी चुनाव 2027 में दमदार तरीके से उठकर खड़े होने का संदेश देती दिख रही हैं। नोएडा की रैली को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इस रैली के जरिए मायावती नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर में अपने खोए वोटरों को साधने की तैयारी में है। दरअसल यूपी के चुनावी मैदान में पिछले कुछ वर्षों में बसपा की लगातार घटती जनाधार के चलते ये चर्चा तेज थी कि पार्टी का मूल वोट बैंक विशेषकर दलित और मुस्लिम तबका धीरे धीरे खिसक रहा है। इतना ही नहीं, विरोधी दल ये आरोप भी लगाते रहे कि बसपा बीजेपी के इशारे पर चल रही है। मायावती ने इन सारी अटकलों को विराम देने के लिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर विशाल रैली का राजनीतिक दमखम दिखाया था। देखिए, बसपा सरकार जो मायावती का दौर था वो दौर खत्म हुआ, किन कारणों से हुआ, और उसके बाद बसपा ने, मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, कांग्रेस से भी गठबंधन किया उत्तर प्रदेश के विभिन्न चुनावों में, और परिणाम ये निकला उनको शून्य पे आना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ विधानसभा में एक उनका विधायक है, और अभी जो हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली किया लखनऊ में, राजधानी में, और वो सफल रैली रही। और उसी के बाद जब बिहार का रिजल्ट आया, वहाँ समाजवादी पार्टी ने भले एक को सीट नहीं लड़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रचार किया कि वहाँ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करके उसको सत्ता में लाया जाए, और वो बिल्कुल विफल रहे। ये कई कारण है। कई कारणों के बाद जो उत्साह बढ़ा है, लोगों में ये निराशा आई है, खास तौर से अल्पसंख्यक वोट, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा हमेशा आगे रहे हैं कि हमारा वोट बैंक है, उसको कैसे संभाला जाए, रोका जाए। और कांग्रेस, ये बिहार चुनाव के बाद मुसलमानों का वोट, जो एक बात कही जा रही थी 2024 के चुनाव में कि वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग का वोट बिल्कुल साइलेंट वे में आ गया है। जो दिखाई पड़ रहा है कि वो उस दलित वोट को बहन जी अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रही हैं, और उसी क्रम में ये रैलियों का दौर उनका शुरू हो रहा है। भारी भीड़ जुटाकर बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट किया कि वो अभी भी बड़े स्तर पर संगठन को गतिशील कर सकती हैं। लखनऊ रैली के बाद बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा और एक सीट जीतकर ये संकेत दिया कि पार्टी अपने पुराने आक्रामक तेवरों में लौट रही है। बसपा प्रमुख मायावती भी एक्शन मोड में है। बिहार के चुनावी मैदान में वो उतरी और अब वो यूपी की राजनीति में सुपर एक्टिव मोड में है। लेकिन सपा और कांग्रेस उनकी इस रैली को नॉर्मल मोड में देख रहे हैं। सपा और कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि चुनाव के वक्त मायावती को कैडर वोट की याद आती है और वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती हैं। भारत के लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का, रैली करने का, वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, कांशीराम जी ने जो सोच दलितों के लड़ाई के लिए बनाया था इस संगठन को, वो तो गायब हो गया है। उत्तर प्रदेश में इतनी दलित घटनाएं हुई, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ती रही, चाहे हाथरस की घटना हो, उम्भा की हो, लखीमपुर की हो। तब बहुजन समाज पार्टी और उनके नेता कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। तो अब सिर्फ चुनाव के समय रैली करने से, भीड़ जुटाने से लोग समझदार हैं। अब सिर्फ रैली और भीड़ से माहौल नहीं बनेगा। आपका जो सच है वो सब जानते हैं कि आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। जनता चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर लगातार मौन है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए थे उसमें भी उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में सबसे अग्रज प्रदेश माना गया। मायावती जी ने आज तक सरकार से कोई सवाल पूछने की हिमाकत नहीं की, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से वो सरकार के कई मुद्दों पे समर्थन देती हैं। समर्थन देना गलत बात नहीं है, लेकिन जिन जातियों की राजनीति मायावती करती आई हैं, उन जातियों पे हो रहे उत्पीड़न पर भी मायावती जी का मौन रहना कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है
कि मायावती अब एक राजनीतिक गुड़िया के समान है, जिनको भाजपा तब इस्तेमाल करती है जब उसे कहीं जातियों का ध्रुवीकरण करना होता है या पिछड़े वर्ग के मुद्दों पे किसी आक्रोशित हो रहे मुद्दे को दबाना होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे मायावती जी लगातार मौन रही और सरकार ने खुलेआम 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग का हक छीन करके उन्हें अधिकारों से वंचित किया। लेकिन मायावती जी लगातार मौन रह करके मौन समर्थन दे रही हैं सरकार को। और अब मायावती जी नोएडा में जो महारैली करने जा रही हैं, ये वही नोएडा है जहां मायावती जी कभी जाने से डरा करती थी। 9 अक्टूबर की रैली में उम्मीद से अधिक भीड़ जुटने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। पार्टी इसे संगठन के पुनर्जीवन की पहली सीढ़ी मानकर चल रही है। नोएडा रैली को मायावती का बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसमें वो मिशन 2027 का बिगुल और तेज करेंगी। कई वरिष्ठ नेता इसे मायावती की शक्ति प्रदर्शन 2.0 भी बता रही हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि बसपा अब हाशिए पर सिमट चुकी है। मायावती जी प्रयास कर रही हैं अपने विस्तार के लिए और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनकी अपनी पार्टी है और हर एक पार्टी को विशेषाधिकार है कि अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करें। लेकिन ये जनता तय करती है कि किस पार्टी के साथ रहना है, किस विचारधारा के साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। जिस तरीके से आप देखिए कि बहन मायावती जी लगातार सिमटती जा रही हैं और विधानसभा में उनकी सिर्फ एक सीट बची है और लोकसभा में तो शून्य पर ही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं पे नहीं लगता है कि कहीं पे उनका विस्तार सफल होने वाला है। और जनता ने एक मन बना लिया है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जनता के दिल में, जनता के मन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के प्रभाव से जगह बनाई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के विस्तार करने का प्रयास कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी यहाँ पर टिकने वाली नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि बीती लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा और किस तरह से पार्टी का वोट बैंक गिरता चला गया। बसपा का विधानसभा में प्रदर्शन। यूपी विधानसभा सीटें वोट प्रतिशत 1993 67 सीटें 11%, 1996 67 सीटें वोट प्रतिशत 19.64, 2002 98 सीटें वोट प्रतिशत 23, 2007 206 सीटें वोट प्रतिशत 30.43, 2012 80 सीटें वोट प्रतिशत 25.95, 2017 19 सीटें वोट प्रतिशत 22.24, 2022 1 सीटें वोट प्रतिशत 12.88%। बसपा का लोकसभा में प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव 1989 2 सीटें वोट प्रतिशत 9.9%, 1991 1 सीटें वोट प्रतिशत 8.70, 1996 6 सीटें वोट प्रतिशत 20.6, 1998 4 सीटें वोट प्रतिशत 20.9, 1999 14 सीटें वोट प्रतिशत 22.08%, 2004 19 सीटें 24.67%, 2009 20 सीटें वोट प्रतिशत 27.42, 2014 एक भी सीट नहीं वोट प्रतिशत 19.77%, 2019 10 सीटें वोट प्रतिशत 19.43, 2024 एक भी सीट नहीं वोट प्रतिशत 9.39। कुल मिलाकर बसपा अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति को और धारदार करने में जुटी है। इसी कड़ी में अब नोएडा रैली को संगठनात्मक शक्ति का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। रैली को लेकर प्रमुख तैयारियां चल रही है। मायावती का फोकस सिर्फ दलित वोटरों पर नहीं है, बल्कि वो मुस्लिम समुदाय और अति पिछड़ा वर्ग को भी मजबूत तरीके से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी रैलियों से कैडर को ये संदेश देना चाहती हैं, बसपा अभी भी तीसरी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक धुरी बन सकती है।